निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि आवाम की तकलीफ का एहसास है। दिहाइयों से बनी पॉलिसीज़ हम कैसे बदल सकते हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से ही इमदाद मिलेगी। अगली मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने दरामदात पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल को मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती हैं डॉलर का इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा होने से रुपए पर दबाव है। मैं तो सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा कबूल ही क्यों किया। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए IMF के अलावा इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान की 70% टैक्स आमदन कर्जे उतारने पर खर्च हो रही है। देखिए, आई एम फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गरीबों की तकलीफ देखती हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि पीपल विल हर्ट एंड वी वोंट केयर। जो पॉलिसीज़ हमने इनहेरिट की है ना, ये कोई आज तो नहीं की है ना। आई मीन दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स। प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। इतने डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टैब्लिश कि कैन वी रियली चेंज दीज थिंग्स। ये नहीं है कि ये इसका एहसास नहीं है इस हुकूमत को। इस हुकूमत को बहुत एहसास है। साइनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और तजारत के अरकान ने बिजली के बिलों में शामिल टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा से राबता करके बिजली के बिलों की सूरत हाल से आगाह किया। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान भी मांग लिया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कमेटी को बताया कि बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट्स का मुआहिदा किया। निगरान हुकूमत इस ज़मन में कुछ नहीं कर सकती। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और तिजारत के इजलास में बिजली बिलों का तज़किरा। खजाना कमेटी इजलास के दौरान रुकन मोहसिन अजीज ने कहा कि आज मखलूक बाहर निकल आई, वो बिल अदा नहीं कर सकती। शेरी रहमान बोली, बिल्स में टैक्सेस की लंबी फहरिस्त है, अगर लोग बिल देना बंद कर दें तो आप मुआहदे होल्ड नहीं कर सकते। कामिल अली आगा ने कहा कि अवाम इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से खुद सोजी कर रही है। बिजली बिल में से 7 टैक्स फौरी तौर पर निकाले जाएं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया कि बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट्स का मुआहिदा किया। निगरान हुकूमत इस ज़िम्न में कुछ नहीं कर सकती। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास के दौरान रुकन फिदा मोहम्मद ने कहा कि IPPs इस वक्त मुल्क में बिजली के बिलों में इजाफे की जिम्मेदार हैं। निगरान वजीर सनत और तिजारत गोहर एजाज ने कहा कि बरामद कुनिंदगान के मसाइल ज्यादा हैं और उसे पता नहीं कि बिजली का बिल कितना आएगा। कराची, लाहौर और पेशावर में बिजली के बिल मुख्तलिफ हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर खजाना ने IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेज से राब्ता किया और बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर बातचीत के लिए वक्त मांगा। ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया, जो आज भेजे जाने का इम्कान है। बात करेंगे अवाम के लाठी चार्ज की। पूरे मुल्क में बिजली बिलों के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे और रैलियां। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और कोयटा में अवाम सड़कों पर आ गए। कंदकोट में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में रैली निकाली गई। ताजरों ने 2 सितंबर को जमात इस्लामी की मुल्क गीर हड़ताल की हिमायत कर दी है। भारी बिल नहीं देंगे, मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। अवाम का पारा मुसलसल हाई। ताजरों का 2 सितंबर की मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद की ताजर और मजदूर तंजीमों ने जमात इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। चौक घंटा घर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजर रहनुमाओं ने हड़ताल को कामयाब बनाने का ऐलान किया। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर महबूबुल जमा भट्ट का कहना था कि शराफिया से 17 अरब की मराद वापस ली जाए। हम ये समझते हैं कि एक तो ये मराद याफ्ता तबके से मराद वापस ली जाए और ये जो अरबों डॉलर और अरबों रुपए ये बिजली के मुफ्त बिजली के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर और दीगर मराद के नाम पर ये तबका हासिल कर रहा है, इनसे वापस लेकर बिजली के निर्खों को सस्ता किया जाए। 2 सितंबर को मुल्क जमात इस्लामी की तरफ से पहिया जाम जो हड़ताल हो रही है, इसकी मुकम्मल तायीद करती है। मुल्तान में ताजिर तंजीमों और वकला की जानिब से चौक कचहरी पर मुजाहिरा किया गया। गुजरांवाला में गेप्को ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप लग गया। रेनाला खुर्द में वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ। लिया में खवातीन ने रैली निकाली। कोयटा में एहतजाज करते हुए शहरियों ने बिल जला डाले। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी ने मुजाहिरा किया, जबकि बिजली के बिल भी नजर आतिश किए गए। बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करे, ये नाजायज टैक्स लगा हुआ है अवामों पे, गरीब अवाम है,
आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द ये नोटिस ले ले, आवाम को रिलीफ दे दे। कभी पेट्रोल पे टैक्स, कभी सब्जी पे टैक्स, कभी सुई गैस पे टैक्स। खुदा के लिए मैं तो कहता हूँ कि अचानक एक एटम बम गिराए ताकि गरीब आवाम ख़त्म हो जाए, बस हुकूमत फिर चलाए। आज हमारा वज़ीर आज़म अफसोस कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कनकोट में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में बिजली बिलों के खिलाफ रैली निकाली गई। घंटा घर चौक में अपने खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि जिसने 2 सितंबर को कारोबार बंद ना किया तो उसे IMF का साथी समझा जाएगा। मुल्क के दीगर छोटे शहरों में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। जलालपुर भटिया में ख्वाजा सराओं ने मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और बिल भी जमा न कराने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत इंतखाबात के लिए तारीख नहीं दे सकते। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। वजारत कानून का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकते। इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं रहा। वजारत कानून ने आरिफ अलवी को बता दिया। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब इरसाल करते हुए बताया कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुलाकात के लिए कमीशन हुकाम को तलब किया था, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि इंतखाबात की तारीख तय करने का इख्तियार सदर का नहीं इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की। उम्मीद है पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर ही होंगे। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। हम गैर सियासी सेटअप हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ने चीन या रूस समेत किसी भी मुल्क के साथ तजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा नहीं किया। हम आलमी सतह पर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक आलमी इवेंट है। भारत के साथ ताल्लुकात की नौयत तब्दील नहीं हुई। भारत के साथ बातचीत सिर्फ अपनी असूली पोजीशन की बुनियाद पर ही करेंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अटक जेल में समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक वज़ीर आज़म का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। चेयरमैन PTI 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। PTI के वकील सलमान सफदर ने मुकदमा खुली अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। साइफर केस की जेल में समाअत का मामला चैलेंज कर दिया गया। चेयरमैन PTI की मुश्किलात कम हुई, ना रिहाई मिली। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुकदमे की समाअत की। चेयरमैन PTI को अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फ़िकार नकवी और PTI के वकील सलमान सफदर अदालत पेश हुए। वकील ने दलाइल दिए और कहा ये केस बनता ही नहीं है। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फ़ीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। हफ्ते को FIA और PTI वकला दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देंगे। PTI के वकील सलमान सफदर का कहना है कि उनके मुख्तल के खिलाफ मुकदमा महज सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। चेयरमैन PTI को भी मालूम नहीं था कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा। हमने इमरान खान साहब के जेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है जिस पर FIA को नोटिसेस इशू हो गए हैं। चेयरमैन PTI ने साइफर केस की समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत का इख्तियार नहीं है। बात होगी एक और बड़ी समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि नैब तरामीम को नई पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता।
नए इंतखाबात होंगे, नई असम्बली आ जाएगी तो उसी को ये मामला देखना चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को गुड टू सी यू कहकर समाअत का आगाज किया। अटॉर्नी जनरल ने दलाल देते हुए कहा, मुझसे मंसूब किया गया कि आपने तस्लीम किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नकाइस हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, समझ नहीं आ रही है अंग्रेजी अखबारात में खबर रिपोर्टर के नाम से शाये क्यों नहीं होती। मालूम नहीं ये सेंसरशिप का कौन सा नया तरीका आ गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम से कई जराइम को खत्म किया गया, कुछ की हैसियत तब्दील की गई। नैब एक ही मुलजिम पर कई मुकदमात बना लेता है जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं, जिनकी वजह से नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है और अगर रिकवरी ना भी हो तो कम से कम जिम्मेदार की निशानदही और सजा जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी उन्हें चैलेंज करता, मगर किसी मालियाती अदारे और न ही किसी सियासी जमात ने चैलेंज किया। अदालत से रुजू एक ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। नैब तरामीम किन बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, आज तक सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मशकों में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे तो कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपह सलार को मशक के मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मशक का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ ने फौजियों की जंगी महारत, जारहाना जज्बे और बुलंद हौसले की तारीफ की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा महीने दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। मुमकिन दौरा कुछ घंटों का होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान क़याम करेंगे। सऊदी वली अहद इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं, पाकिस्तान में खुशहाली होती। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमान को कटहरे में खड़ा करना होगा। पंजाब वुमेन विंग के अहदेदारों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि 2013 से 2018 का नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे इसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ANP वफ्द को यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ANP के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात के स्केजुअल और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। सूबे में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए। तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने मर्दमशुमारी के हवाले से भी बात की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों का वक्त कम कर सकते हैं। पेशावर की आबादी कम किए जाने पर भी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी को 20 अगस्त के बाद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने एडवोकेट ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर न ले जाने का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मजारी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें ऐसी दरखास्त दायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। 2 केसेस में गिरफ्तारी हुई, दोनों में जमानत पर रिहाई हुई, लेकिन अडयाला जेल के बाहर से ईमान मजारी को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ईमान मजारी इस अदालत में मौजूद थी। मैंने कहा अपनी माँ की जुबान कंट्रोल करें। ईमान ने यकीन दहानी करवाई, फिर उन्होंने अपनी जुबान खुद कंट्रोल नहीं की। ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि कल तक सेक्रेटरी दाखिला सूबों से रिपोर्ट्स तलब करके अदालत को आगाह करें। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वकूआ है तो उसमें गिरफ्तार न किया जाए। सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि ईमान
हजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर न ले जाया जाए। दूसरी जानिब जज अब्दुल माजिद काजी ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए अली वजीर के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी। महकमा एंटी करप्शन हैदराबाद के वारंटी गिरफ्तारी मुअत्तल कराने के लिए पहुंचने वाले PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मरकजी मुलजिम और साहनिया के बाद से मफरूर थे। गिरफ्तारी के खौफ से हलीम आदिल शेख वकला समेत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत पहुंचे। गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने से इनकार करते हुए कहा, जिस डंडे की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया गया वो मैंने बस का शीशा तोड़ने वाले से छीना था। 9 मई में भी क्या था, मेरे हाथ में लेके डंडे की इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी। मैंने डंडा किसी को मारते हुए नहीं दिखाया था उन्होंने, वो डंडा मैंने बस तोड़ने वाले से छीना था। कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है कि हमने किसी को कोई दहशतगर्दी की हो। हलीम आदिल शेख को अली जैदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का सदर बनाया गया। वो तहलील शुदा सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी थे। चीनी की बढ़ती कीमतें, वफाकी हुकूमत का ब्राज़ील से चीनी दरामद करने का फैसला है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए ब्राज़ील में पाकिस्तानी सिफारत खाने को ख़त लिख दिया, जिसमें चीनी की ख़रीदारी के हवाले से मुतल्लिक़ा राब्ते करने की हिदायत की गई। वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत सस्ती चीनी दरामद करने की ऑप्शंस पर गौर कर रही है। चीनी दरामद करने से कीमत में कमी आएगी।